Question number 15. The daily average rainfall on 5 days of a week is 30 mm. If the rainfall on 6th and 7th day are 42 mm and 25 mm respectively, then what is the average daily rainfall for the 7 days? हमारे पास शुरू के हफ्ते के शुरू के 5 दिन के क्या गिवन है, एवरेज रेनफॉल गिवन है, लेकिन 6th और 7th डे क्या हुआ कि ये एवरेज से बढ़ के 6th डे के लिए 42 हो गया, 7th डे के लिए 25 हो गया, मतलब एक दिन ज्यादा रेनफॉल हो गया और एक दिन कम रेनफॉल हुआ एवरेज से। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द एवरेज डेली रेनफॉल फॉर द 7 डेज। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो एक बेसिक मेथड से करेंगे, फिर हमने जो ट्रिक समझी है उससे करेंगे हम लोग डेविएशन वाली मेथड से। देखो, द डेली एवरेज रेनफॉल ऑन 5 डेज ऑफ अ वीक। एक वीक में 7 दिन होते हैं कि शुरू के 5 दिन में हमारे पास कितना रेनफॉल हुआ है, 30। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड डे प्लस थर्ड डे प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। शुरू के 5 दिन का जो एवरेज रहा है हम लोगों के पास, एवरेज रेनफॉल रहा है, इसका मतलब यही है 5 दिन की बात की गई है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, 5। एवरेज कितना हो जाएगा यहां से, गिवन है 30। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया है कि इफ द रेनफॉल ऑन 6th एंड 7th डे। अब दोनों के लिए अलग अलग गिवन है, ऐसा नहीं कि 6 और 7 का एवरेज दिया है, दोनों के अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमसे 7 दिन के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। एक्चुअल में हमसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट डे प्लस सेकेंड डे अप टू कहां तक, 7th डे, मतलब 7 दिन के लिए हमसे पूछा गया है कि एवरेज रेनफॉल क्या होगा, डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। ठीक है, यही हमसे पूछा गया है। अब निकालने के लिए देखो क्या है कि हम लोगों के पास यहां पे कितनी टर्म आएगी, 5th टर्म आएगी और 6th टर्म भी आएगी, आएगी नहीं आएगी। ठीक है, यहां 3rd और 4th भी है। ठीक, अब इतने को अगर हम ध्यान से देखें, इतने वाले पार्ट को ध्यान से देखें, तो ये यहां से निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 30 इंटू 5 150, ये आ जाएगा 150। किसका आ जाएगा, ये समेशन आ जाएगा, किसका, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस कहां तक, 5th डे, ये 5 दिन का क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा। एवरेज 30 था, मल्टीप्लाई 5 से किया है, अब इतना निकालना। अब देखो इसकी वैल्यू हमने वहां से निकाल ली, 5 दिन की बात की गई है। ठीक, कितना आ जाएगा ये 150। 6th डे का ऑलरेडी गिवन है 42, 7th डे का कितना गिवन है 25, डिवाइडेड बाय 7। अब यही निकालना हमें, ये कितना हो जाएगा 192 है ना, 8 117, कितना हो जाएगा 217 डिवाइडेड बाय 7, कितना आ जाएगा ये 31 mm। अगर सभी के लिए देखें, पूरे वीक के लिए, पूरे हफ्ते के लिए, या फिर 7 दिन के लिए अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल रहेगा वो कितना आ जाएगा 31, कितना आ जाएगा 31। ये तरीका है बेसिक। अब हमने जो डेविएशन वाला मेथड सीखा था उसमें क्या किया था हमने कि एवरेज निकाल लो, मान लो कुछ एक एवरेज, और सबसे अच्छी चीज क्या है यहाँ पे देखो, एवरेज भी 30 के आसपास है और गिवन भी 30, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में से किसी एक को लेने की कोशिश करते हैं, और मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या लेते हैं, अगर हम जो गिवन वाले एवरेज को रहेंगे, चाहे वो सभी के लिए हो या किसी 2 या 3 नंबर्स के लिए, यहाँ पे 5 नंबर्स के लिए पूछा, 7 नंबर्स के लिए गया है ना, 7 डेज के लिए पूछा गया है, तो हमने जो 5 दिन का था वही मान लिया। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि 5 दिन का जो रहेगा वो तो रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 42 और 25 हो गया है, एक ज्यादा है 12 और एक 5 से कम है, इसका मतलब कुल मिला के 7 से क्या है, ज्यादा है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज ही होगा। ठीक है, दूसरी मेथड देख रहे हैं हम लोग, डेविएशन वाली। हमने मान लिया, देखो एवरेज निकालना है, हमने मान लिया कि जो एवरेज रहेगा वो हमारा 30 है, अज्यूम्ड एवरेज, प्लस डेविएशन कितने का हो रहा है, देखो शुरू के 5 दिन में तो कोई डेविएशन नहीं है, हमने 30 माना है, तो शुरू के 5 दिन के लिए तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ये पहले दिन के लिए 30 था, फिर दूसरे दिन के लिए भी 30, तीसरे के लिए 30, चौथे के लिए, 5वें के लिए भी 30, 6th में क्या हुआ, ये 42 हो गया और 7th में ये 25 हो गया। ठीक है, अगर हमने अज्यूम्ड एवरेज 30 माना है तो यहाँ पे डेविएशन कितना हो जाएगा, डेविएशन कितना होगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 5 तो 0 हो गए। अब ये 30 जो हमने एवरेज माना उससे कितना ज्यादा है 12,
और ये उससे कितना कम है 5, तो कम है इसका मतलब ये, तो कुल मिला के पॉजिटिव का 7, तो डेविएशन क्या आ गया 7। कितने के लिए देख रहे हैं हम लोग, 7 दिन के लिए देख रहे हैं ना, ये 7 दिन के लिए हमने एज्यूम किया, तो 7 दिन यहां से करेंगे, कितना आ जाएगा ये 1, मतलब 30 + 1 कितना आ जाएगा 31। तो हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, हमने डेविएशन वाली मेथड से इतने में आंसर लेके आ गए हम लोग। बात समझ में आ गई? क्या किया हमने, यहां से देखो कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर इस मेथड से जाएंगे तो भी हम लोगों का आंसर करेक्ट आएगा। और आंसर करेक्ट क्या हम लोगों के पास 31, दोनों में 31 mm आया, हमारा आंसर क्या है 31 mm। क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज ऑफ 5 consecutive integers starting with m is n, what is the average of 6 consecutive integers starting with m+2। हमारे पास 5 consecutive integers जो स्टार्ट होते हैं m से, उनका एवरेज कितना गिवन है n। हमें बताना है कि अगर हम उन नंबर्स को स्टार्ट न करते हुए, m से स्टार्ट न करते हुए हम लोग अगर m+2 से स्टार्ट करें, तो हमें बताना है कि ऐसे 6 लगातार कंटिन्यूअस इंटीजर्स का सम कितना होगा, सॉरी एवरेज कितना होगा, यही बताना है हमें। कैसे करेंगे, देखो गिवन क्या हम लोगों के पास, गिवन है हम लोगों के पास 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो कि स्टार्ट होते हैं m से, ठीक है। तो हमने मान लिया कि वो नंबर कौन से हैं, m+1, यही तो हुआ कंसेक्यूटिव, न इवन की बात हो रही है न ऑड की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है वो एक के बाद एक है, m+3, और ये कितना हो गया m+4, कितने हो गए ये 1 2 3 4 5। इनका एवरेज दिया हुआ है कितना n, क्या दिया हुआ है एवरेज, क्या दिया हुआ है m, एवरेज दिया। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये देखो 1 2 3 4 5, अगर ये ऑड है तो हम लोग पहला टर्म और आखिरी टर्म के लिए करेंगे, बात समझ में आ गई, इनको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, कितना आएगा m+4/2। अब एवरेज कितना आ जाएगा n, यही तो गिवन है, क्या होता है एवरेज, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, यही होगा ना एवरेज, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा ये 2m+4/2 इज इक्वल टू n, या फिर हम बोल सकते हैं 2 से 2 कैंसिल कर दें, 2 कॉमन निकाल के, तो m+2 बराबर n, ये आ गया हम लोगों के पास m+2 बराबर n आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या निकालना है एक चीज और, अगर हम नंबर्स को स्टार्ट m से ना करते हुए m+2 से स्टार्ट करें, ये हमें गिवन था, अब हम लोग देख रहे हैं हमें निकालना क्या है, हमने m+2 से स्टार्ट किया, कर दिया, ठीक है, कहां तक जाएंगे m+2, m+3, m+4, m+5, m+6 और कितने हो गए 1 2 3 4 5, ये हो गए 6, m+7 तक, ठीक है। ये नंबर्स हैं, अगर हम नंबर्स को m से स्टार्ट ना करते हुए कहां से स्टार्ट करें, m+2 से अगर स्टार्ट करें, तो हमें बताना है कि एवरेज क्या होगा, वो भी n की टर्म्स में, n की टर्म्स में, ठीक है। अब यहां से देखो एवरेज निकालना है, इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6, ये चीज गिवन है, या तो हम लोग यहां से निकाल ले या यहां से, एवरेज क्या आएगा हम लोगों का सेम आएगा। अगर एवरेज निकालना है तो ये हो जाएगा m+m2m+9, कैसे 2 + 7, इन दोनों को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 2, किसके बराबर होगा ये, क्वेश्चन मार्क के, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, हमें जो निकालना है, हमें जो निकालना है। बात समझ में आ गई। अब देखो m+2, यहां से अगर m की वैल्यू हम वहां यहां पे पुट कर दें तो n की टर्म्स में आंसर आ जाएगा, ये क्या है एवरेज है, यही निकालना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब m की वैल्यू अगर यहां पुट कर दें तो 2 टाइम्स ऑफ m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, m बराबर n-2, यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2n-4 + 9 डिवाइडेड बाई 2, क्या आएगा ये 2n+5 डिवाइडेड बाई 2, और यही क्या है एवरेज, यही क्या है एवरेज है। बात समझ में आ गई, कितना 2n+5 डिवाइडेड बाई 2 इज द एवरेज। क्लियर है बात। एक तरीका और है, वैल्यू डायरेक्ट रख के देख लो, रख के देख लो इन द सेंस क्या, देखो हमने m माना है m+1, हम m को कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान लिया m को 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 1 + 2 3 4
5, ठीक है। m को अगर 1 मान लिया तो m प्लस 4 5 आ जाएगा। मतलब इन सभी का एवरेज कितना गिवन है, n, मतलब एवरेज निकाल लेते हैं। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 प्लस डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 हो जाएगा। अगर m को हमने 1 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, यही हो जाएगा। हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर लें, ऐसा कोई गिवन नहीं है कि हमें इस नंबर के बाद स्टार्ट करना है, इस नंबर के पहले स्टार्ट करना है। तो हमने 1 ले लिया। अब इसका एवरेज बताना है हमको, इसका एवरेज बताना है। अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा, देखो 8 प्लस 3, 8 प्लस 3, एवरेज क्या होगा इसका 5.5, 5.5, ये हम बोल सकते हैं 11/2, ये भी बोल सकते हैं। अब देखो n कितना आ गया हम लोगों के पास, n की वैल्यू 3 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। समझ में आ गई बात, n की वैल्यू 3 आ गई और हमें जो निकालना था उसकी वैल्यू 11/2। अगर हम n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू किसमें रखने पे हमें आंसर 11/2 मिलता है ना। यहां पे क्या रख देंगे हम n की वैल्यू 3, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 है ना 6 हो जाएगा। ये भी आंसर नहीं है, n की वैल्यू 3 आ गई ना। अब यहां पे रख दें तो 2 3 6 प्लस 9/2 7.5 या फिर 15/2। अगर यहां रख दें 3 की वैल्यू 11/2 आएगा, यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई, तरीका कोई भी अपना सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, out of 4 numbers the average of first 3 is 16 and that of the last 3 is 15. If the last term is 20 then find out the value of first term. पहली टर्म बतानी है हमें क्या होगी। बात समझ में आ गई, पहली टर्म बतानी है क्या होगी। अब देखो हमारे पास क्या है, 4 नंबर्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 नंबर है। अब ये जो शुरू के 3 नंबर है ना, इनका एवरेज गिवन है हम लोगों के पास 16 और आखिरी के 3 नंबर का एवरेज गिवन है 15। तो क्या हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2? यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर्स पता नहीं है कौन से नंबर्स हैं। पिछले क्वेश्चंस जो कर रहे थे उनमें हमें ये चीज तो क्लियर थी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। अगर हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 करते हैं ना इसमें, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे मिडिल वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे मिडिल वाली वैल्यू जो हो भी सकती है जो नहीं भी हो सकती है। कैसे? जैसे हम लोगों के पास 2 4 और 7 है मान लो, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि एवरेज निकालिए। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है 2 का, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है 3 का। बात समझ में आ गई, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 और 3 रेस्पेक्टिवली। लेकिन अगर हम यहां पे एवरेज निकालेंगे तो एक्चुअल में एवरेज कैसे लाना चाहिए हमें, 2 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 13/3, ये होगा एक्चुअल में एवरेज। लेकिन अगर हम यहां से करें, देखो कॉमन डिफरेंस अलग है, और अगर हम एवरेज यहां से निकालें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 से, तो 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 4.5, या फिर बोल सकते हैं 9/2। अब देखो दोनों में कितना अंतर है, एक 13/3 है और एक 9/2 है, मतलब एक 4.5 है और एक 4.33 है। ये अंतर क्यों आया? क्योंकि ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, इसकी वजह से। ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन करते आ रहे थे उनमें क्या था कि हमारे पास नंबर्स गिवन थे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि कंसेक्यूटिव है, लगातार है, एक के बाद एक ही। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि वो नंबर्स है कौन से। सिर्फ इतना पता है कि उनका समेशन कैसे आ सकता है। एवरेज गिवन है, इसका मतलब कि समेशन हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ये पता नहीं लगा सकते कि कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, क्योंकि हमारे पास कोई एक्चुअल में डाटा गिवन नहीं है। बात समझ में आ गई? सिर्फ हमें इतनी चीज पता है कि जो लास्ट वाली टर्म है उसकी वैल्यू है 20 और फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, उससे वो चीज नहीं आएगी, उससे मिडिल वाला नंबर आएगा 4.5। 4.5 क्या है 4.5, मतलब अगर यहां पे 4.5 होता ना तो हमारा एवरेज सही जाता। क्या मतलब इसका 4.5 क्या है एवरेज, मतलब सेंटर में 4.5 आना था।
सेंटर में 4.5, तो इन दोनों के बीच में भी कॉमन डिफरेंस 2.5 का और इन दोनों के बीच में भी 2.5 का, तब हम लोग लगा सकते हैं, 4.5 अगर ये 2 होता, ये 4.5 होता और ये 7 होता, बात समझ में आ गई, तब हम लोग बोल सकते थे कि ये क्या है, एवरेज है। इससे मिडिल वैल्यू आएगी, इस केस में इससे क्या आएगी, सबसे मिडिल वाली वैल्यू कि एवरेज क्या होता। अगर हम ये फॉर्मूला लगा देते फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो इन दोनों की जो सेंटर मोस्ट वैल्यू है वही आती है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्जिक्यूटिव के केस में जो सेंटर मोस्ट वैल्यू रहेगी वही हमारा क्या हो जाएगी, एवरेज। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस केस में हम लोग ये अपनाएंगे, ये वाला केस नहीं, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या था, कॉमन डिफरेंस सेम था। अब यहां पे हम एक्चुअल जो फॉर्मूला उससे चलेंगे, एस कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट। कॉमन डिफरेंस क्या है, यहां पे अलग अलग है, इसलिए हम लोग बेसिक से जाएंगे। अब बेसिक से जाना है तो हमें क्या पता है कि एवरेज पता है फर्स्ट 3 टर्म का, इन 3 टर्म का एवरेज पता है हम लोगों को। इसका मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म पता है। कैसे पता है, अगर इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, तो 3 इंटू 16 कर देंगे, 3 यहां पे चला जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 48। मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म कितना आ जाएगा, 48, तीनों का सम कितना है, 48। ठीक है, अब देखो, अब क्या हम लोगों के पास आखिरी के 3 टर्म की बात की गई है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ। अगर हम इनकी बात कर लें, सेकेंड थर्ड और फोर्थ की, अगर तीनों को ऐड कर लें हम लोग, सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, तो इसका समेशन कितना आएगा, 3 वैल्यूज हैं, 3 इंटू 15, एवरेज है ना, 15 क्या है, एवरेज। तो ये यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का समेशन, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 आ जाता, क्योंकि 3 है, 2 3 और 4 3 टर्म है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने समेशन निकाल लिया 45। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इन दोनों का और इन दोनों का समेशन देखो यहाँ पे, मतलब जो चीज यहाँ पे होगी वही चीज यहाँ पे होगी। इसका मतलब कि अगर हम इसे पहली इक्वेशन मान ले, इसे सेकंड मान ले, इसे अगर हम पहली मान ले इक्वेशन और इसे अगर सेकंड इक्वेशन मान ले, तो अगर हम फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो फर्स्ट टर्म माइनस फोर्थ टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म माइनस फोर्थ टर्म कितनी आ जाएगी, 48 माइनस 45, 48 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, फोर्थ टर्म प्लस 3, फोर्थ टर्म क्या है हम लोगों की 20 प्लस 3 मतलब 23। अब देखो फर्स्ट टर्म ज्यादा है, फर्स्ट टर्म कितनी 23 है, और फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है हम लोगों के पास 20। इसका मतलब देखो ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है हम लोगों के पास। और यहां से अगर हम निकालें ना, देखो फर्स्ट टर्म प्लस फोर्थ टर्म कितना आ जाएगा, 23 प्लस 20 43 बाई 2 21.5, तो यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा 21.5, वो क्या है, फर्स्ट और फोर्थ का मिडिल है। वो कब आ जाता है हम लोगों का आंसर, अगर इससे निकालते तब कब आ जाता है वो, जब हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स होते एक के बाद एक, चाहे कॉमन डिफरेंस 10 का हो या 20 का हो, सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज आउट ऑफ 50 इज 160 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास कुल मिला के टोटल बॉयज कितने हैं, 50, जिनमें से 30 बॉयज की एवरेज हाइट है 160, और जो बचे हुए स्टूडेंट कितने बचे, 30 की बात की कर ली हमने, तो बचे कितने, 50 में से 20 बचे, तो जो 20 रिमेनिंग बॉयज थे उनकी जो एवरेज हाइट है वो है 165। तो हमें बताना है पूरी क्लास की एवरेज हाइट कितनी होगी। मतलब क्या बताना है हमें कि अगर हमें कोई एक हाइट देनी हो सभी को, कि आप सभी की इतनी हाइट है, इक्वल हाइट है, तो वो हाइट कौन सी रहेगी। ठीक है, एवरेज का यही मतलब होता है। अगर हम फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एवरेज इक्वल टू n1 इंटू a1। ठीक है, क्वांटिटी नंबर 2 और a2 उसकी एवरेज, एवरेज हाइट भी हो सकती है, एवरेज लेंथ भी हो सकती है, एवरेज स्पीड भी हो सकती है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज या टर्म्स या ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब देखो हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 30 बॉयज।
30 बॉयज, 50 की बात की गई थी, लेकिन 50 में से जो 30 बॉयज है उनकी एवरेज हाइट कितनी है 160। ये A1 क्या है, एवरेज हाइट है इसकी, और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी एवरेज हाइट है 160, ठीक है। प्लस N2 कितना है हम लोगों के पास, N2 कितना है, बचे हुए कितने हैं 50 माइनस 20 होगा ना, 50 माइनस 30। जब 30 की बात कर लिए तो बचा कितना, 50 माइनस 30 बचा ना, इनटू कितनी हाइट है 165, पूरे के डिवाइड में कितना हो जाएगा 50। 50 कैसे, 30 प्लस 50 माइनस 30 है ना, यहां पे 20 होगा, 50 टोटल थे, 30 की 160 है, तो बचे हुए की कितनी होगी 165। बचे हुए स्टूडेंट कितने हो गए, 50 में से 30 की बात कर ली तो 20 बचे, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो ये कितना हो जाएगा 4800 प्लस 165 इंटू 20 330, यही होगा 20 इंटू 165 3300, ये कितना हो जाएगा 50। अब 0 से 0 कैंसिल अगर हम कर दें, ये 0 ये 0 ये 0, कितना हो जाएगा यहाँ 480 प्लस 330 कितना हो जाएगा 600, 6100 बाई 5, यही हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा ये 48 प्लस 33, 48 प्लस 33 कितना होगा 81, कितना हो जाएगा 81। ठीक है, ये 480 हो गया, 20 इंटू 330 3300, और ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब यहां से कितना हो गया 0, 48 प्लस 33 कितना हो जाएगा 81। अब इसे अगर डिवाइड कर लें हम लोग, इसे अगर हम डिवाइड कर लें कितना हो जाएगा 8100 डिवाइडेड बाई 2 162। बात समझ में आ गई, 162, एक ही 0 आएगा यहाँ पे, आंसर कितना आ गया हम लोगों का 162 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, सेंटीमीटर। एक तरीका और है, एक तरीका जो हमारी ट्रिक वाला है वो, उसके अलावा भी एक तरीका और है। यहां पे जो हमारे पास क्वांटिटीज गिवन होती है, जैसे 30 बॉयज है, ये है नंबर ऑफ बॉयज, और ये क्या है हाइट। बात समझ में आ गई, या फिर हम हाइट को नीचे लिख लेते हैं, इजीली क्लियर हो जाएगा, जैसे हमने जिस टाइप से किया था। क्या कर सकते हैं, यहां पे हाइट ले लेते हैं, ठीक है, समझने में इजी होगा। अगर यहां पे हमने हाइट ले ली तो देखो बॉयज कितने हैं 30 बॉयज, जिनकी एवरेज हाइट कितनी है 160, बचे हुए कितने हैं रिमेनिंग 20, एवरेज हाइट 165। यहां से अगर हम रेशो ले लें 3:2, तो जो n की वैल्यू हमने यहाँ 30 रखी है उसे 3 भी रख सकते हैं, और रेशियो में जहां पे हमने 30 प्लस 20 किया है वहां पे हम 3 प्लस 2 भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो जो जो क्वांटिटीज रहेगी, अगर एवरेज निकालना है, समेशन की बात नहीं हो रही, सम तो अलग हो जाएगा, अगर एवरेज निकालना है तो हमने जो क्वांटिटी चुनी है 30, ये क्या है क्वांटिटी, बॉयज है ये, यहां भी रिमेनिंग बॉयज कितने हैं 20, ये क्या है क्वांटिटी है। क्वांटिटी की स्पेसिफिकेशन क्या है, हाइट 165, एवरेज है। बात समझ में आई। तो यहां से हम लोगों के पास क्या हो जाएगा कि ये जो 3 और 2 है, 30 और 20 को 3:2 कर लिया। क्यों, क्योंकि हमने उस दिन पढ़ा हुआ था कि जब यहां पे 30 और यहां 20 है तो देखो 10 कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, यहां भी 50 हो रहा था तो 5 0 निकल के कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 10 तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या पहले उसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो और आंसर इजीली आ जाए। अब 3 इंटू 160 करना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू 165 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस 2 करना पड़ेगा। अब ये देखो कितनी जल्दी आ जाएगा, 480 प्लस 330 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 810 162 सेंटीमीटर। यहां से इतनी जल्दी आ जाएगा, और यहां से थोड़ा सा लेंदी है, लिखने में भी टाइम लगेगा ना हमें, इससे अच्छा कि डायरेक्ट क्वांटिटी देख के कैंसिल आउट कर दो। आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये वाला, अब देखो ये हमें जो ट्रिक लगानी है वो यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, तो ये हमारे लिए इजी मेथड है तो हम लोग यहां लगाएंगे। ट्रिक भी लगा रहे हैं, ट्रिक के ऊपर एक और ट्रिक लगा दी हमने, क्या, क्वांटिटी को कैंसिल करने वाली।
तो ये हमारा जो ट्रिक वाला तरीका रहता है वो। अब देखो एवरेज हमने मान लिया, एवरेज हम देखो किसके पास आ रही है, एवरेज हाइट 160 के आसपास आ रही है, वहां भी 160 65 के आसपास, तो हमने मान लिया 160 प्लस। यहां पे देखो अगर 160 हाइट मान ली है तो हमने ये जो 3 बॉयज हैं, ये क्या 3 बॉयज, उन लोगों के लिए तो ये 0 हो जाएगी ना, 3 लोगों के लिए 0, क्योंकि एवरेज हाइट 160 मान ली है, तो डेविएशन कहां है तीनों के लिए, तीनों के लिए डेविएशन क्या है, तीनों के लिए डेविएशन है ही कहां, 160 मान लिया है और 3 160 वाले हैं, तो डेविएशन है ही नहीं कुछ। लेकिन जो 2 है हम लोगों के पास उसमें डेविएशन +5 का आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटी है, सॉरी जो 2 क्वांटिटी है उनकी जो एवरेज हाइट है वो क्या है 5 से ज्यादा। एवरेज हाइट हमने जो मानी है 160, उससे 5 ज्यादा है, उससे 5 ज्यादा है। अगर हमने 160 मानी है तो ये 160 कितना हो जाएगा, 165 माइनस 160 कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 का डेविएशन है, 5 का डेविएशन है, डिवाइडेड बाई रहेगा तो 3 + 2 ही, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। यहां से अगर आंसर निकालें 10/5 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 10/5 2, तो 160 + 2 162। जो भी सबसे इजी मेथड लगे, देखो ये तो हमें करना ही है, ये तो बेसिक मेथड है, लेकिन हम लोग यहां से भी जा सकते हैं, ये वाली मेथड भी बेस्ट है, मतलब ये बेस्ट मेथड है और इजी मेथड है। क्या मेथड है ये कि यहाँ पे हम लोग देखो कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ हम लिख अलग तरीके से रहे हैं। यहाँ पे 30 की जगह 3 लिख दिया है और यहाँ 20 की जगह 2 लिख दिया है, यहाँ 50 की जगह 5 लिख दिया, बस 0 से 0 यहाँ कैंसिल करने से अच्छा है क्वांटिटी को पहले ही कैंसिल कर लो, तो डायरेक्ट हम लोग अब 30 × 160 0 में भी कंफ्यूजन होता है कभी कभी, जैसे यहाँ पे हो गया था हमें, इससे अच्छा है कि 3 × 160 480 हो जाएगा और 2 × 165 330 हो जाएगा, एडिशन करके 5 से डिवाइड कर लो, उससे इजी मेथड है। अगर ये नहीं करना है तो उससे इजी मेथड क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी देखो फॉर्मूला तो यूज होगा, अगर वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे कि टोटल समेशन ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो वहां भी ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ 2 क्वांटिटी है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल डेविएशन +5 का आ रहा है 2 के लिए। अब देखो 3 क्वांटिटी ऐसी है, हमने जो एवरेज माना था उसी के बराबर है, तो डेविएशन 0, हमने एवरेज 160 माना है, लेकिन 2 क्वांटिटी ऐसी है जिसमें डेविएशन आ रहा है 5 का, एक में अगर 5 का डेविएशन है तो 2 में 10 का डेविएशन, और टोटल हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, टोटल होल क्लास में कितने बॉयज है 5 है ना, 50 दिया है लेकिन हमने कैंसिल कर दिया, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। यहाँ पे हमने ये मान के चला है, ये क्वेश्चन बोल रहा है 30 बॉयज आउट ऑफ 50, उसकी हाइट है 160, यहाँ पे 20 बॉयज बचे, उनकी एवरेज हाइट है 165, तो हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट क्या कर लिया, आंसर सेम ही आएगा, हमने कर लिया कि हाइट ऑफ 3 बॉयज आउट ऑफ 5 इज 160 एंड द रिमेनिंग बॉयज कितना हो गया 5 - 3 2, तो हमने इसे क्या बना लिया 3 बना लिया, इसे 5 बना लिया और रिमेनिंग हमने बना लिया 5 - 3 2 बना लिया, उससे सॉल्व कर लो, उससे सॉल्व कर लिया तो ये वाला आंसर आ गया हम लोगों के पास। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उस मेथड से इतना वाला पोर्शन लो, ठीक है, और ये वाला अप्लाई कर दो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है, ये वही एवरेज इक्वल टू अज्यूम्ड प्लस ये वाला फॉर्मूला, डेविएशन जो हो रहा है ना, एवरेज की जगह हमेशा डेविएशन आएगा, वो क्वांटिटी हमारे पास रहेगी, हम लोग यहाँ 30 और 20 भी कर सकते हैं, तो यहाँ भी 30 20, तो 0 से 0 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब ही नहीं है कुछ, तो डेविएशन लिखना है कि 3 क्वांटिटी ऐसी है जिनका डेविएशन 0 है, 2 क्वांटिटी ऐसी है जिनका डेविएशन 5 है, 2 5 है ना, 160 माना तो 165 हो रहा है, मतलब 2 क्वांटिटी ऐसी है जिनका डेविएशन 5 ज्यादा है, तो कुल मिला के कितना डेविएशन हो गया 2 × 5 दैट इज 10। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 36 if each of 75% of the numbers is increased by 6 and each of the remaining number is decreased by 9, then the new average of the number is। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारे पास n नंबर्स है तो उनका एवरेज कितना है 36, n नंबर्स का एवरेज कितना है 36। इस क्वेश्चन को करने के 2 से ज्यादा तरीके हैं, ठीक है। अब देखो n नंबर्स है जिनका एवरेज क्या है, n नंबर्स का एवरेज है 36, ठीक है। इफ ईच ऑफ 75% ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 6, मतलब जितने भी नंबर हो, मान लो n नंबर
है ना, n कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में डाटा गिवन नहीं है कितने नंबर है, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि गिवन नहीं है। हम परसेंटेज से चलेंगे, 75% मतलब 3/4। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास 4 नंबर्स है तो उन 4 नंबर्स में से 3 नंबर, 75% मतलब क्या होगा, 3 नंबर, मतलब जो 3 नंबर है हो सकता है वो क्या हो, ए बी सी डी हो, है ना, नंबर मान लो ए बी सी डी। हम लोग 8 भी ले सकते थे, लेकिन 75% जब 6 हो जाएगा, जब हमारा कम वैल्यूज से काम चल जाता है तो हम बड़ी वैल्यूज, हायर वैल्यूज पे क्यों जाएं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 75% क्या है, ये है 75% और एक नंबर 25% के बराबर, तो 100% मतलब 4 नंबर, है ना, ये 4 नंबर है। अगर इनमें से 4 नंबर में से 3 नंबर को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए 6 से, क्या कर दिया जाए, 6 से बढ़ा दिया जाए, और जो एक नंबर है रिमेनिंग मतलब 25% मतलब एक वैल्यू मतलब डी, तो उसे डिक्रीज कर दिया जाए 9 से। तो हमें बताना है कि न्यू एवरेज ऑफ द नंबर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या यूज करने वाले, हमारी जो ट्रिक है, हमारा जो डेविएशन वाला फॉर्मूला उससे करेंगे। उसको क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके उससे, ठीक है। वो तरीका क्या है, देखो हमने एज्यूम कर लिया क्या, जो क्वेश्चन में एक भी एवरेज अगर दिया है तो वही हम अज्यूम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। हमने एज्यूम किया कि 36 हमारा एवरेज है। अब देखेंगे डेविएशन प्लस माइनस क्या होता है। प्लस अगर हमारे पास देखो कितने 3 नंबर है, 3 नंबर को इंक्रीज किया 6 से, एवरेज से 6 नंबर बढ़ा दिया है, तो डेविएशन कितना है 6 का। किन नंबर्स पे, 3 नंबर्स पे, 3 नंबर्स पे डेविएशन आया 6 का, ठीक है। उसके बाद क्या आया, एक नंबर जो बचा था डी, उसमें डिक्रीज हुआ है वो 9 नंबर से, मतलब डेविएशन कितना आया 9 से, मतलब वो जो पहले के 3 नंबर थे अगर वो क्या हो 36 हो, है ना, मतलब ये भी 36, ये भी, ये भी, ये भी, हमने क्या मान लिया, n नंबर से हमने मान लिया कि चारों नंबर क्या है 36, एज्यूम कर लिया हमने 36। ये तो ऑलरेडी हमें गिवन था 4 नंबर्स के लिए एवरेज 36 है, मतलब चारों नंबर 36 मान लो। अगर मान लिए हमने तो क्या होगा हम लोगों के पास, देखो अगर हर नंबर 3 नंबर की बात कर रहा, अगर हर 3 नंबर ये जो है ये 6 से बढ़ जाते हैं, 6 से बढ़ जाते हैं, मतलब ये 42 हो जाता है, ये भी 42 हो जाता है, ये भी 42 हो जाता है, और ये जो एक नंबर बचा है वो कम हो जाता है 9 से, मतलब ये हो जाएगा 27। बात समझ में आ गई। अब ये जो 3 नंबर है ना, ये जो 3 नंबर है इन पे, इस पे कितने का डेविएशन हो रहा है, +6 का। एवरेज हमने क्या मान लिया 36, एवरेज हमने 36 मान लिया। डेविएशन कितने का है 6 का, 6 का डेविएशन, 6 का डेविएशन, इसमें 9 का डेविएशन, -9 का। यही तो बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है। अगर ये 36 था 36 था तो ये 42 हो गया, 6 का डेविएशन। अब 6 का डेविएशन कितने के ऊपर है, 3 के ऊपर है, 1 2 और 3। और जो 9 वाला डेविएशन ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव हो जाएगा एक नंबर के ऊपर। अब कुल मिला के नंबर कितने हैं, 4, चारों का एवरेज चाहिए ना, कितना हो जाएगा ये 36 प्लस 18 माइनस 9, 9/4 विच इज इक्वल टू 36 प्लस 2.25 विच इज इक्वल टू 38.25। 38.25। देखो आंसर तो आ गया इतनी जल्दी, आंसर में कुछ नहीं था, इतने में आंसर आ गया, इतने में आंसर आ गया, ठीक है। क्या किया हमने, n नंबर्स गिवन है, मतलब हमारे पास वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 4 6 10 12, ठीक है। उसके बाद उन नंबर्स पे हमने क्या किया, ऑपरेशन लगाया कि सभी को 6 से बढ़ा दिया, सभी को 6 से बढ़ा दिया, ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया, 42 42 42 हो गए। फिर एक को 9 से कम कर दिया तो एक 27 रह गया। अब देखो 3 पे हो रहा 6 का, मतलब n1 इंटू a1 क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर्मूला भी यही लग रहा है, प्लस n1 कितने टर्म से, 3 नंबर क्या हो रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं इनका एवरेज, ठीक, प्लस n2 इंटू a2, ये वाला फॉर्मूला लगाया, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, मतलब जो 3 नंबर है वो बढ़ रहे हैं 6 से, एक नंबर घट रहा है 9 से, ये फॉर्मूला लगाया हमने। वहां नेगेटिव क्यों आ गई, क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 9 नंबर से, तो यहां से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। एक चीज हमने जो सीखी थी कि जो गिवन एवरेज रहता है उसी को अज्यूम कर लो तो इजी हो जाता है। अब देखते हैं वो ऐसा होता क्यों है, वो ऐसा होता क्यों है। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से तो हमारा आंसर तो आ गया है,
आंसर क्या है 38.25। हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज क्या है 30 मान लेते हैं, आंसर तो यहां से भी आएगा 30 मान लो। लेकिन जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना 6 का वो 36 पे हो रहा है, 36 पे हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमने इसको 30 मान लिया तो पहले तो हमें 6 आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो जाना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा। अब देखो 30 है, हमने 30 मान लिया। अब जो 3 नंबर है, जो 3 नंबर है वो बढ़ तो 6 से रहे, लेकिन हम लोग इससे 30 पीछे चले गए ना, 6 पीछे चले गए, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। 30 मान लिया ना हमने, लेकिन ये तो 42 हो रहा है तो 12 हो जाएगा ये। फिर डिक्रीमेंट हो रहा है एक पे 9 का डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब यहां 9 का डिक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये 27 हो रहा है, मतलब यहां पे कितने का हो रहा है 30 पे 3 का, है ना। 30 था, हमने 30 माना है, ये 27 हो रहा है, लेकिन डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है 3 का हो रहा है। ये पिछला वाला केस है। अब जो नया वाला केस देख रहे हैं, ये 1 ये 2, ये 1 वाले के लिए था। अगर 2 वाले की बात कर लें, जब हमने क्या माना है 30 को एवरेज माना है, हम तरीका देख रहे हैं कि इससे भी कर सकते हैं। जब 30 को माना है तो ये 42 हो गया, मतलब प्लस का 12, ये प्लस का 12, ये प्लस का 12 और ये माइनस का 3। कितने नंबर 4, कितना आंसर आएगा 30 प्लस ये 36 माइनस 3 33, कितना हो जाएगा 36 माइनस 3/4, कितना आ जाएगा 30 प्लस कितना हो जाएगा 33 33/4, 33/4 होता है 8.25, तो ये 30 प्लस 8.25 इज इक्वल टू 38.25। यहां से भी आंसर निकल के आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। कितने भी नंबर दिए हो, हमने 75% देखा, हम लोग ऐसा नंबर लेंगे जिसके 4 हिस्से हो सकते हो। हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग ऐसा नंबर भी ले सकते, मान लो 8 ले लिया तो उसका 75% क्या होगा 6, तो हम मान लेंगे कि 6 नंबर ऐसे हैं जिनका क्या हो रहा है 6 से इंक्रीमेंट हो रहा है, और जो 2 नंबर है उनका डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ चेंज होगी, यहाँ चेंज होगी, लेकिन बात बराबर रहेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, जो क्वांटिटी है, ये क्या है क्वांटिटी तो है 75%, 75% ऑफ द नंबर, नंबर क्या है क्वांटिटी है, तो हमें क्वांटिटी से क्या लेना देना, वो तो कैंसिल होके 3/4 ही आना है, 3/1 ही आना है। जैसे अगर 4 लिया तो 3 और 1 आया, 8 लिया तो कितना आएगा 6 और 2 आ जाएगा, तो कैंसिल करेंगे तो भी 3/1 ही आएगा ना, तो हम सबसे छोटा नंबर उठाएंगे। बात समझ में आ गई। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं आंसर, यहां से बहुत इजीली आंसर आ जाएगा हम लोगों का डेविएशन वाली मेथड से। अब देखते हैं एक्चुअल में जो तरीका हम लोगों के पास वो क्या है। अब देखते हैं हमारी जो एक्चुअल में मेथड है वो कौन सी है। अभी तो हमने ट्रिक से देख लिया, उसके बाद देखते हैं अब मेथड कौन सी है। देखो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, n नंबर्स का क्या दिया है एवरेज, n नंबर का एवरेज गिवन 36। अगर हर एक नंबर 75% जो नंबर रहेंगे, हमने मान लिया 4 नंबर है हम लोगों के पास, 4 नंबर, अभी 8 से करके देख लेते हैं, ठीक है 8 से करके देख लेते हैं। हमने मान लिया लेट द नंबर्स बी, टोटल 8 नंबर मान लेते हैं हम लोग, है ना। क्या मान ले A B C, 4 से भी करके देख लिया, यहां से 8 से करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा कि सभी से हो सकता है ABCD EFG H, ये है 8 नंबर्स, ठीक है। अब देखो इफ ईच ऑफ 75% ऑफ द नंबर्स, 8 का 75% क्या होगा, 8 का 75 6, ये हो गए 75% नंबर्स, और ये जो 2 नंबर्स है ये क्या है 25%, मतलब 8 का 25% 2 होगा। बात समझ में आ गई। अगर ये नंबर इंक्रीज होते हैं 6 से, है ना, हर एक नंबर, तो हमारे पास क्या होगा, और रिमेनिंग जो 2 नंबर है वो कम होते हैं 9 से, तो हमें बताना नया एवरेज, इसका मतलब पुराना एवरेज रहा होगा। पुराना एवरेज गिवन है n नंबर्स का, मतलब ये जो n नंबर्स हैं, n हमने 8 नंबर्स लिया, n बराबर 8, तो ये जो 8 नंबर है ना, इनका एवरेज गिवन है 36 गिवन है। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई एफ जी और h का समेशन निकालें अगर, तो ये क्या होगा, कितने नंबर से 8, ये हो जाएगा इसका समेशन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाला है। अब क्या पूछा गया है हमसे वो देखें, है ना। देन द न्यू एवरेज, अगर हर नंबर को हम क्या 6 से कम कर दें, मतलब हमारे पास जो नंबर्स रहेंगे वो कौन से होंगे, a माइनस 6, b माइनस 6, c माइनस 6, d माइनस 6,
ठीक है, e माइनस 6 और ये कितना हो जाएगा f माइनस 6, f माइनस 6 है ना। ये 6 नंबर्स हो गए माइनस, सॉरी ये क्या होगा प्लस, इंक्रीज बोला है प्लस कर देंगे इनको। माइनस किसके साथ होगा, g और h, ये क्या हो गए 2 नंबर, मतलब 25% नंबर कम हो गए। ये इंक्रीज हुए हैं और ये डिक्रीज हुए हैं। बात समझ में आ गई, ये क्या हुआ है इंक्रीज और ये डिक्रीज। अब देखो यहाँ पे हम लोगों के पास a को हमने रिप्लेस किया a प्लस 6 से, तो 6 कितने हो गए, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e तो हो जाएगा हम लोगों के पास। ये चीज तो एज इट इज हो जाएगी हम लोगों के पास। a प्लस 6 करेंगे प्लस b प्लस 6 करेंगे, सिमिलरली c d e प्लस कहां तक जाएंगे f तक, है ना। इंक्रीज हुआ ना, a में भी 6 का इंक्रीज, b में भी 6 का, c में सिमिलरली f तक। उसके बाद क्या है हम लोगों के पास g और h, g में डिक्रीमेंट हुआ है 9 का और h में भी डिक्रीमेंट हुआ है 9 का, ठीक है। इनका एवरेज निकालना है। कितने नंबर्स है, नंबर्स तो उतने ही रहेंगे, नंबर्स तो उतने ही रहेंगे, कितने 8, ठीक है। हमें ये चीज निकालनी है, ये चीज निकालनी है हमें। आई बात समझ में। अब ये चीज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो a भी है यहाँ पे, b भी है, c d e f g h, a b c d e f g और h, इनका समेशन है। अब इनका समेशन कितना है 8 इंटू 36 या फिर 36 इंटू 8, प्लस में क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स ऑफ 6, यही तो हो रहा है 6 टाइम्स ऑफ 6, प्लस सॉरी माइनस 2 टाइम्स ऑफ 9, क्या होगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 8, यही होगा। बात समझ में आ गई, होगा नहीं होगा ये, ठीक है। अब देखो यहां पे हम लोगों के पास क्या है 36 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 6, कितने टाइम्स है 6 टाइम्स, और 9 2 जा 18, 36 माइनस 18 18 होता है, 36 इंटू 8 और ये कितना हो जाएगा प्लस 18 डिवाइडेड बाई 8। बात समझ में आ गई। अब ये 36 18 कॉमन निकालें अगर, सॉरी 18 नहीं, क्या कॉमन निकलेगा, ऐसे 2 कॉमन निकलेगा, बस क्या कॉमन निकलेगा 2। अगर 2 कॉमन निकालें तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 4 प्लस ये बचेगा कितना 9 और ये हो जाएगा 4। अब ये कितना हो जाएगा 36, इसे लिख सकते हैं ना इसे 36 इंटू 4 प्लस 9/4। अब ये 4 से 4 कैंसिल, मतलब 36 और ये कितना हो जाएगा 2.25, ये हो जाएगा 38.25। क्या यही आंसर आया था, क्या यही आंसर आया हम लोगों का, बिल्कुल यही आंसर है हम लोगों के पास, ठीक है। तो हमने 4 से भी कर सकते थे ये वाली चीज जो हमने पहले की थी, अब हमने समझने के लिए 8 से कर ली कि दोनों से आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता, तो दोनों से आंसर आ गया। n नंबर से मतलब 8 नंबर से, है ना, n नंबर का 75 मतलब 8 नंबर का 75 मतलब 6, तो 6 ऐसे नंबर है जो कि 6 से बड़े हैं और 2 ऐसे नंबर है जो 9 से घटे हैं, ठीक है। अब समेशन दिख रहा है यहाँ पे, समेशन हमने गिवन वैल्यू से निकाल लिया, 8 इंटू 36 वैल्यू रखी यहाँ से और एवरेज निकाल लिया। आ गई बात समझ में। हम लोग n सपोज करके भी कर सकते हैं, अभी हम n सपोज करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को अब हम बिना किसी ट्रिक के बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो ट्रिक तो हमें आनी चाहिए क्योंकि टाइम बचाती है वो चीज, लेकिन अगर हमें 100% श्योरिटी चाहिए तो हम लोग बेसिक मेथड से भी जा सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमारी ट्रिक काम नहीं आती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 90% में तो आ जाती है, लेकिन 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें बेसिक मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो ट्रिक लगाई है वो आई कहां से, ठीक है। या अगर हमें ट्रिक याद नहीं है तो बेसिक मेथड क्या है उस चीज को करने की, इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। देखो एवरेज गिवन है 36, किन नंबर्स का, n नंबर्स का, n नंबर्स का एवरेज गिवन है। If each of 75% of the number is increased by 6, मतलब जो 75% नंबर से, मतलब जो 0.75 n है, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है कि जो नंबर बढ़ रहे हैं वो 6 से बढ़ रहे हैं, है ना, उनमें क्या हो रहा है +6,
+6 हो रहा है। क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। 75n +6 है ना। और जो 25% बचे हुए मतलब 0.25n, उनमें क्या हो रहा है? वो कम हो रहे हैं, 9 से कम हो रहे हैं। हर एक नंबर की बात की गई है, हर एक नंबर की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर 0.75n नंबर्स हैं तो कितना हो जाएगा? ये 0.75n इंटू 6 हो जाएगा। इतने क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इतने का इंक्रीमेंट हो रहा है। हमें बताना है कि नया एवरेज क्या होगा। क्या बताना है? नया एवरेज क्या होगा। पहले देखते हैं पुराना एवरेज, द एवरेज ऑफ n नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ n नंबर्स। क्या होगा? डिवीजन में n आता तो n मल्टीप्लाई बाई जो एवरेज है वो हो जाएगा 36, मतलब 36n हो गया। ये हमारे पास सम ऑफ n नंबर्स, जो n नंबर्स का एवरेज 36 है उनका समेशन आएगा 36 इंटू n, 36n। ठीक, एवरेज बोला गया, देन द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर इज। यहां पे देखो a1 भी है और n1 भी है। क्या? a1 भी है और n1 भी है, a1 n1 है ना, दो क्वांटिटी हम लोगों के पास। बात समझ में आ गई? मतलब जो 0.75n है ये क्वांटिटी है और ये इतनी बढ़ रही है, मतलब नया नंबर हमें मिल जाएगा, यहां से नया नंबर मिल जाएगा। अब देखो हमने क्या किया है, अगर हमें एवरेज निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं? सम ऑफ नंबर्स करते हैं। तो हमने देख लिया कि यहां पे जो 0.75n है ये कितनी बार हो रहा है ना, 0.75n बार है ना। अगर ये 8 है या फिर 4 है तो ये कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? ये 3 नंबर होंगे। तो हर नंबर के लिए 1, तो 6 नंबर कितने के लिए? 3 के लिए। तो 3 इंटू 6 हो जाता है, 18 हो जाएगा। एक नंबर पे 6 बढ़ रहा है तो इतने पे कितना बढ़ेगा? इतना तो आएगा ही, इतना तो आएगा ही हम लोगों के पास। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही था, इतना तो आएगा ही हम लोगों के पास। ठीक है, लेकिन कितनी बार यहां पे 6 आएगा हम लोगों के पास? 0.75n 0.75 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा ये, है ना। ये n भी है, यहां पे ये n भी है। आगे बात समझ में? क्या किया था अभी हमने? क्या किया था? अगर 4 नंबर लिए होते हम लोग तो 3 नंबर के इंक्रीमेंट होता 6 और 1 का डिक्रीमेंट होता 9। तो हम लोग क्या लिखते? 3 टाइम्स ऑफ 6, यही लिखते। क्या लिखते हम लोग? 3 टाइम्स ऑफ 6 लिख लेते, है ना। लेकिन यहां पे क्या हो जाता है, ये तो हमें क्या नया एवरेज निकालने के लिए, ठीक है, लेकिन हमें पुराना एवरेज भी तो दीवान है, उसका भी तो कुछ काम है। उसका काम ये है कि जो हमारा सम ऑफ n नंबर्स है, सम ऑफ n नंबर्स है हम लोगों के पास, उसकी वैल्यू देना 36n, उसकी वैल्यू देना। तो अभी हम निकाल रहे थे जब, तो हमने क्या किया था? a + 6 किया था हमने, a b c d माना था, है ना। तो यहां पे कितना होता? a + 6 b + 6 c + 6 d + 6। तो a + b + c + d तो आया ही था, इतना तो आया था। अगर 4 नंबर है तो यहां पे कितना आया था? हम लोगों के पास 4 नंबर है तो a b c और d, इनमें 6 ऐड हो गया बस, इनमें 6 ऐड हो गया बस, क्योंकि a पुरानी वैल्यू थी 6 से इंक्रीमेंट, b पुरानी 6 से इंक्रीमेंट, c पुरानी 6 से और d पुरानी तो भी 6 से इंक्रीमेंट। वो हमने 8 के लिए किया था, अभी हम 6 के देख लेते हैं, 4 के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो तब हमने क्या किया था कि इनका सभी का समेशन किया था, डिवाइडेड बाय 4 किया था, डिवाइडेड बाय 4 किया था। मतलब ये जो 6 आ रहा है ना, ये कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार आ रहा है, जितने टोटल ऑफ नंबर्स थे। क्योंकि 75% क्या था? ये ई और एफ के लिए भी था, ई और एफ के लिए भी था, और जी और एच के लिए क्या था? जी और एच के लिए -9 और -9 -9 टाइप्स ऑफ 2। तो ये जितने 75% नंबर है ना, उतने टाइम्स 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 6 है हम लोगों के पास तो 6 से 36 आया था, है ना। 2 × 18 आया था, सॉरी 2 × 9 आया था, 18 आया था। मतलब जितने का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, उतने टाइम्स क्या कर दो, जितनी क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी है। तो कितनी क्वांटिटी है? 0.75n, उतनी बार क्या कर दिया हमने? 6 इंक्रीज कर दिया। और ये तो होना ही है, देखो 0.75n, ये तो क्या है? क्वांटिटी तो एक्चुअल में है, लेकिन जो बड़ी क्वांटिटी है ये क्या है? ये तो हमारे पास ऑलरेडी पहले ही था ना, ये चीज तो पहले थी हम लोगों के पास।
सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ये जो 0.25 है, ये क्या है, सम ऑफ नंबर्स है ना, ये सम ऑफ नंबर्स है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, है ना, यही नंबर तो है, ये समेशन है, और ये क्या हमारी एक्चुअल में जो वैल्यू है वो है, और ये 0.25n मल्टीप्लाई बाय कितने से, 9 से कम हो रहा है, इतने नंबर 9 से कम हो रहे हैं, इतने नंबर बढ़ गए, तो ये इंक्रीमेंट है, और ये जो एक्चुअल में समेशन था ना, ये है सम ऑफ नंबर्स। इन दोनों को अगर हम देखें तो ये क्या है, सम ऑफ नंबर्स था, ये n हो जाएगा, सम ऑफ नंबर्स है ये। बात समझ में आ गई? यहां भी तो सम ऑफ नंबर्स आया था, देखो a b c d, सम ऑफ नंबर्स के अलावा 6 टाइम्स ऑफ 6 भी तो आया था, तो 0.7n टाइम्स ऑफ 6 भी तो आया यहां पे भी। कंफ्यूजन हो रहा होगा यहां से, तो इसके साथ लिख लेते हैं 0.75 इंटू n इंटू 6, ठीक है। तो इतनी क्वांटिटी हमारी क्या थी, 0.75 n थी। इतनी क्वांटिटी हमारी क्या है, 1 2 3 4 5 6 6 थी, हमने 6 मान के चला था ना, 8, तो 8 का 75% 6, तो ये क्या है, यहाँ पे 6 इंटू 6 हुआ था, यहाँ कितना हुआ था माइनस, यहाँ कितना हुआ था 2, ये क्या हो गया था 2 हो गया था, 2 इंटू 19 तो माइनस 18 हो गया था, और इन दोनों का समेशन हमने क्या कहां से उठा के रखा था, वो जो 4 का समेशन था 36, वही उठा के रखा था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 n हो जाएगा, समेशन कितना है 36 n हो जाएगा, सम ऑफ क्या हो जाएगा, सम ऑफ n नंबर्स, जो पुराने नंबर्स थे ना हमारे उनका समेशन, प्लस ये कितना हो जाएगा 4.5, है ना, 4.5 n माइनस ये कितना हो जाएगा 2.25 n, माइनस में होगा, ठीक है, ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें, कितने नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं, यहां भी डिवीजन में n आएगा और यहां भी क्या आएगा, n आएगा। अब सम ऑफ n नंबर्स कितना हो गया 36n, प्लस ये कितना हो जाएगा 2.25 n, ये कितना हो जाएगा n, अगर हम n से n कैंसिल कर दें कितना आ जाएगा 36 प्लस 2.25 विच इज इक्वल टू 38.25, यही तो हमारा आंसर है 38.25। बात समझ में आ गई? उस टाइम भी क्या हुआ था, ABCDEF हमने माना था 6 से हर में इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये एक्चुअल में बाहर निकल के आ रही है वैल्यू ABCD, है ना, तो इतने नंबर्स भी तो बाहर निकल के आ गए, इन दोनों का समेशन करना है, ABCD इसके लिए था और GH का भी, सभी का समेशन कर दिया हमने, और आखिरी में क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ये कांस्टेंट कर दिया, इनटू n तो करना पड़ेगा, यहाँ 6 किया था क्योंकि 6 नंबर पे 75% वाले थे, यहाँ पे 0.75% n है, कितने 6 इंक्रीमेंट वाले, और 0.25 n कितने हैं डिक्रीमेंट वाले 9 से। बात समझ में आ गई? तो यहां से हमारा भी आंसर निकल के आ सकता है। तो ये थोड़ी लेंथी मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इससे हम लोग नहीं करेंगे, जो हमारी सबसे बेसिक और ट्रिक वाली मेथड है उससे हम लोग जाएंगे। वहां भी हम लोग क्या 75% नंबर है, तो हमने 3/1 का रेशियो ले लिया, ठीक है।